तो बात ऐसी है ना, आजकल मैं खुद को देख के इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ, इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ ना कि मुझे लगता नहीं कि ये मैं ही हूँ जो मैं पहले थी। और बहुत अच्छा भी लगता है वज़न कम होने के बाद जो हमारा शरीर महसूस करता है, हल्कापन महसूस करता है। इतना ज़्यादा मेरा पेट निकला हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब मैं इस बात को कहती हूँ कि मैंने अपना पेट कम कर लिया है, जो कि मुझे पता है कि मेरा पेट ही जो ऐसा था, जगह ज़िद्दी फैट जमा हुआ था जो कि बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रहा था। निरंतर मेरी कोशिश और मेरी मेहनत से रंग लाई जो कि मेरा पेट बिल्कुल कम हो गया। और साइड साइड में इतना ज़्यादा फैट था, बगल बगल जो साइड के फैट होते हैं ना, ऐसे जब मैं कुर्ते पहनती ना तो बाहर बाहर ऐसे साइड साइड के फैट निकले हुए दिखते थे। ये सब कम हो जाने की वजह से इतना ज़्यादा मतलब पूरा शरीर एकदम से पूरा एक शेप में हो चुका है। और सिर्फ ये हुआ है वॉक की मदद से, वॉक की हेल्प से। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ। आज मैं 5:05 पे उठी थी और उठते ही ना स्वेटर पहनते, घड़ी लगाते, थोड़ा सा बाल ठीक करते और क्या कहते हैं शूज़ पहनते, फ्रेश होते, मुँह धुलते तो 15 मिनट लग जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ। तो 5 बजने में 10-5 मिनट बाकी रहते हैं, वॉक पे निकल जाती हूँ। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी जाती हूँ तो जल्दी घर लौट आती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मुझे अंधेरा होने में, जैसे हल्की अंधेरा रहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी वॉक की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे जैसे मॉर्निंग होती है, सुबह होती जाती है, तो स्पीड हमारी कम होती जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना 5 बजे जाऊँ, 1.5 घंटे की मेरी वॉक हो जाएगी, 6:30 तक मैं वॉक करके चली जाऊँगी, आऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ताकि पूरा शरीर आपका वाइब्रेट करे। जब वॉक करें ना तो वॉक की स्पीड आपकी इतनी तेज़ होनी चाहिए, आपके हाथ भी हिलने चाहिए, आपके सिर भी हिलने चाहिए, आपके फेस भी हिलने चाहिए, आपके मतलब शरीर का पूरा शरीर जो है आपका ना वाइब्रेट होना चाहिए। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा हो जाएगा। जब हम वॉक करके बैठते हैं ना, 5-10 मिनट आराम करते हैं ना, तो ऐसे लगता है ना पहले पूरे शरीर में से झुनझुन 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 मतलब नसें ऐसे मतलब थिरकती रहती है। मतलब ऐसे क्या कहते हैं ना कि मतलब नसें ऐसे पैर की जो होती है ना, ऐसे टप 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 करती हैं। इतनी तेज़ स्पीड होती है। 1 घंटे में कम से कम 6 किलोमीटर की वॉक करना आसान नहीं होता, सब कुछ मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ देखने में आसान लगता है, करने में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं खर्च करना चाहते, कोई दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वज़न कम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करने के लिए जिम जॉइन करते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी सिर्फ वॉक करें। 1.5 घंटे डेली वॉक करें, अपने लिए खुद के लिए निकालें। देखिए आज मैंने कितनी वॉक करी है आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितनी कैलोरी हमारी बर्न होती है। 1 घंटे में आपकी 300 कैलोरी बर्न होगी। 6 किलोमीटर मैंने यहाँ पे वॉक की है, 331 कैलोरी हमने बर्न की है, 7,261 स्टेप लिए हैं। और मुझे लगता है 1 घंटे 15 मिनट की मैंने वॉक करी है, आज ज़्यादा वॉक नहीं करी है। और मुझे लगता है ना वॉक को भी हमें थोड़ा सा घटाना बढ़ाना चाहिए, निरंतर एक ही जैसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर को एक ही चीज़ की आदी नहीं होगी। जैसे क्या होता है, हमारा शरीर एक ही चीज़ का आदी हो जाता है तो फिर हमारा वजन घटता बढ़ता नहीं। तो सबसे पहले घर आकर के फटाफट से मैंने गुनगुना पानी किया, अदरक वाला, और गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं गर्म पानी की वजह से। या फिर कोई चीज़ ऐसी गर्म ना ले जो आपको नुकसान करती है। जो आपको हेल्थ के लिए अच्छी हो, जो आपको सूट करता है, वही चीज़ लें। पानी बहुत तरीके से आप लोग देखते भी होंगे बनता है, सौंफ पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, धनिया पानी, फैट कटर वाला पानी, तो बहुत तरीके से पानी होता है। तो आपको जो सूट करे वही ले। तो सबसे पहले पानी पीने के बाद मैं आई, उसके बाद मैंने चाय रख दिया यहाँ पे, चीनी, चाय पत्ती, अदरक। और पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि चाय हमारी पहली बार में पोपट हो गया। तो चलिए ये पहली बार की चाय रखते हैं बनने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बैगन रखा हुआ था। बैगन हमारे घर में सबसे ज़्यादा चोखा बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। चोखा गर्मी में बनाओ तो भी बहुत अच्छा होता है, सादा सिंपल होता है, बिना मसाले का। ठंड के मौसम में तो इसकी कोई बात ही नहीं पूछने वाली होती है। दाल चावल चटनी के साथ चोखा मिल जाए ना तो बढ़िया, 56 भोग भी फेल है इसके आगे। मुझे बहुत पसंद है, घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बैगन क्या होता है, कभी कभार कीड़े पड़ जाते हैं या फिर सड़े हुए हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बैगन को भून के देख लेते हैं। बैगन सही रहेगा तो फिर बाद में आलू उबल जाएगी, वरना आलू उबालने के बाद फिर समझ नहीं आता, बैगन सड़ा हुआ निकला। एक ही बैगन लास्ट बचा हुआ था। और ये देखिए, तो यहाँ पे पता नहीं क्या थोड़ा सा बिगड़ चुका था और ये चाय फट चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, अब चाय फट गई। सुबह सुबह की चाय अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल कोई काम बिगड़ जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमने दोबारा चाय रखी और आज मैं बना रही हूँ पतीली वाली चाय, मतलब लोटे वाली चाय कह सकते हैं, पतीली वाली चाय। तो जब तक हमारी चाय बन रही थी मैंने सोचा गर्मा गर्म बैगन के छिलके निकाल लेती हूँ। बैगन के छिलके जब हल्के गर्म रहे तभी निकालें, ये ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल छिलके निकलते नहीं हैं। और आप लोग देखते होंगे मैं बैगन में तेल ऑयलिंग कुछ नहीं करती हूँ, बस सिंपल बैगन धुला, गैस
पे चढ़ाया, भूना और उसके छिलके निकाल लिए। यहाँ पे टमाटर को भी वैसे ही सेम धुल के तुरंत मैं छील लेती हूँ। तो यहाँ पे बैगन और टमाटर को छील के साइड में रख दिया और ये हमारी मटका चाय बन करके तैयार हो चुकी है। मटका चाय मतलब लोटे में चाय मैंने रख दी। इसी में दूध रखा हुआ था, मैंने कहा भगोने में तो चाय फटी गई है, अब उसमें दोबारा रखूँगी तो हो सकता है दोबारा भी फट जाए। देखिए सेम दूध वही है, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, मचूर, मैंने सब कुछ सेम ही डाला, दोबारा चाय नहीं फटी। पता नहीं क्या रीज़न है, ठंड के मौसम में चाय फट जाती है, होता है कभी कभी, हो सकता है खटास टमाटर का लग गया हो, कुछ ऐसी चीज़ चक्कू में लगा रहा हो तो जिसकी वजह से। और यहाँ पे मैंने चाय पीने से उसके बाद मैंने फटाफट से दाल धुल करके चढ़ा दिया है। पतिदेव जी आजकल सुबह खाना पीना खा के ऑफिस जा रहे हैं और मुझे भी फुर्सत मिल जा रही, तो फटाफट से मैंने दाल धुल करके चढ़ा दिया है। दाल अपनी पकती रहेगी और हमारे काम होते रहेंगे बीच बीच में। और यहाँ पे आप लोग पूछते हैं चाय पीते हो कि नहीं। भैया देखिए सुबह की एक घूंट की चाय मैं पी लेती हूँ, बहुत, जिसमें चीनी कम रहती है, दूध रहता है, मतलब बहुत कम दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती, दूध अच्छा खासा रहता है हमारे चाय में। और यहाँ पे दाल खाली करके फटाफट से आलू भी चढ़ा देते हैं। देखिए घर में एक काम नहीं होते, ये काम ऐसे होते हैं ना, आप इनको गैस पे रख दो, ये बनते रहेंगे, बाकी घर के भी काम होते रहेंगे। तो दूसरी तरफ मैं बेटे के लिए ओट्स चढ़ा देती हूँ। बच्चे भी घर में उठ चुके हैं, जिनका मन करेगा ओट्स खा लेंगे, ज़्यादातर गोलू ही ओट्स खा रहे हैं। वैसे ओट्स मैं अपने लिए मंगाती हूँ, लेकिन मैं अपने खुद के लिए नहीं बना पाती हूँ, बेटे के लिए ओट्स बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओट्स बना दिया है, साथ ही इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। चीनी वो भी नहीं खाता, वो हमसे ज़्यादा डाइट करता है, हालांकि वो हेल्दी चीज़ें खाता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ओट्स बन चुका है, इसी भगोने में मैं दे आती हूँ, आज खाली नहीं करूँगी। इसके बाद आलू भी पक के रेडी हो चुकी थी, मैंने कहा आलू निकाल देती हूँ, ये इसके बाद ये ठंडा होता रहेगा, बाकी काम हम स्नान करने के बाद करेंगे, क्योंकि अगर हम काम करते रहे तो काम से फुर्सत कभी मिलने वाली है नहीं। और सुबह से मैंने चाय ही पिया था, कुछ नाश्ता पानी अलग से नहीं किया है, बस खाना बनाने की फटाफट से जुगाड़ में लगी हूँ कि 9 बजे तक खाना बन जाए। तो किचन में आते ही सबसे पहले मैंने आटा गूँथने का काम किया, क्योंकि आटा गूँथ के ना थोड़ी देर छोड़ना होता है, 5 से 6 मिनट आप इसे छोड़ दो तो रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ आटा गूँथ करके फिर मैं अपना चोखा भुनने का काम करूँ। और स्नान करके आते ही फटाफट से मैंने गैस पर चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल पक चुका था, लेकिन ये आलू बैगन मैश करने का काम रह गया था। तो मैं सोचती हूँ ना, ऐसे किचन में आप लगे रहो ना तो एक के बाद एक काम आते रहेंगे, फिर ये होता है ये कर लो तब नहाने जाओ, वो कर लो तब नहाने जाओ, अच्छा ये कर लो तब नहाने जाओ, नाश्ता दे दो तब नहाने जाओ, तो फिर नहाने का काम रह ही जाता है। अगर सुबह सुबह ये स्नान कर लो ना, वैसे भी होता है झाड़ू पोछा करने के बाद ही होता है कि स्नान हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, काम तो कभी कब तक ख़त्म नहीं होते, सुबह के टाइम ज़्यादा काम रहते। तो यहाँ पे आलू बैगन चोखा को मैंने मैश कर दिया, कढ़ाई फटाफट से चढ़ाई, सरसों का तेल डाला है, जीरा का तड़का लगाइए, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, 3-4 चीज़ ही जाती है, अदरक लहसुन हरी मिर्च जीरा, बाकी कुछ इस बैगन के चोखे में नहीं जाता है, लेकिन इतना स्वादिष्ट होता है, इतना गजब का चोखा होता है ना कि हमारे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, चाव से खाते हैं। इतनी सब्जी नहीं पसंद करेंगे जितना चोखा पसंद करेंगे। मैश किया हुआ आलू बैगन इसमें डाल देते हैं, अगर आप बैगन 2 डालो ना तो और भी चोखा स्वादिष्ट बढ़िया बनेगा, क्योंकि चोखे का मतलब ही होता है बैगन, बैगन ज़्यादा रहेगा तो चोखा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बैगन बड़ा साइज का था, काफ़ी बड़ा था, तो एक ही बैगन से काम चल चुका था। यहाँ पे चोखा भुनने के बाद इसमें खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दो, क्योंकि आजकल सीजन भी चल रहा है और चोखे की जान होती है धनिया की पत्ती। चोखा चटनी के साथ ना इतना बढ़िया लगता है कि मतलब स्वाद ही आ जाता है। देखिए कितनी बढ़िया टिम टिम चोखा बन करके तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती लगा दी है और फटाफट से रोटियां गर्मा गर्म सीख रही हैं। तो यहाँ पे दाल सादी, चावल सादा, दही प्लेन, रोटी मोटी, चोखा और मूली, हरी मिर्ची और काला नमक, ये है हमारे पतिदेव जी का अपना सुबह का पूरा खाना पी के, खाना वाना खा के आराम से ये ड्यूटी चले जाते हैं। हमें भी ये निश्चिंत हो जाते हैं, फुर्सत हो जाता है कि चलो भैया सब खा लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब देर सवेर होने से। और बच्चों की छुट्टी रहती है तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। ये आलू मतलब रखे हुए थे, एक दिन मैंने पराठा बनाया था, क्या कहते हैं सैंडविच बनाने के लिए रखा था। अब मैं सैंडविच का इंतज़ार करते करते रह गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये जो थोड़े से आलू है ना, इनको मैं थोड़ा सा रोटी में भर करके अपने लिए एक पराठे बना लेती हूँ, आज यही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भाई आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो अपने लिए आलू के पराठे बनाए, साथ में थोड़ी सी मूली, धनिया की पत्ती कट किया था कि मैं दाल में डाल के खाऊंगी, लेकिन हो गया सब कुछ उल्टा।
दोपहर के बाद अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि दोपहर खाना खाने के बाद कोई काम होता नहीं, अपने मोबाइल के काम करती हूँ, थोड़ी बहुत बच्चों से बातें करती हूँ, पैर सेकती हूँ, थोड़ी देर नींद आ गई तो वो भी अच्छी बात होती है। ये शाम की वॉक करके लौट चुके हैं दूध लेके साथ में। और शाम के टाइम की वॉक की मैं वीडियो नहीं बनाती, हाँ लेकिन वॉक मैं डेली जाती हूँ। शाम के टाइम सैर सपाटा होता है, कोई वॉक नहीं होती, लेकिन 1.5 किलोमीटर की धीरे धीरे की वॉक होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। घर में लेटे रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम टहलेंगे डोलेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो कैलोरी बर्न ही होगी। लेटे रहने की वजह से अच्छा है थोड़ा सा घूम टहल के आना, ये मेरी राय है। उसके बाद वॉक करके आते हैं, सीधा दूध लेते आते हैं, दूध गर्म होने के लिए रखते हैं और फटाफट से रोटी बनाते हैं। हमारे डिनर में होती है सबके लिए दूध रोटी। और ये जो आज दूध गर्म करते हैं ना, इसको रख देते हैं सुबह के लिए, चाय वाय बनती है। और जो कल का दूध रहता है उसकी मलाई के साथ हम लोग की, कोई मलाई रोटी खाता है, कोई दूध रोटी खाता है, जिसको जैसे पसंद होता है, कोई दाल रोटी, कोई सब्जी रोटी, जो भी जिसको पसंद है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने अपने लिए कटोरे में थोड़ा सा दूध लिया है। ये इसमें मतलब ये इसमें कैलोरी कम है, सिर्फ ये दूध है, मलाई नहीं लिया है। बेटी को मैंने दूध रोटी दिया, पदेव जी को दूध रोटी दिया। बेटे को मैंने चोखा दाल रोटी उसको खाना था, उसको दूध नहीं खाना था, वो अपना दूध पीता है जब उसका मन होता है, नहीं खाना था। वो 2 बार दूध पी चुका था ऑलरेडी ही। और उसके बाद जो आज का दूध था मैंने गर्म होने के लिए उसको गर्म करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो चुका था, किचन के सारे काम हो चुके थे। खुद को देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे फेस पतला लगता है, कितने सारे फेस में फैट थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे। खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। खाना खाने के बाद मैं डेली गुनगुना पानी मुंह में कुलकुला के पीती हूँ, ताकि जो खाना पीना रहे हमारे मुंह में वो भी साफ हो जाए। अभी बज चुके हैं रात के 8 और सबका डिनर हो चुका है। डिनर में मैंने खाया अपना फेवरेट दूध रोटी, दही रोटी, जो कि मेरा होता है। रात में दही रोटी नहीं खाते, आप लोग मना करते हैं। मूली भी ऐसे ना सबको नुकसान नहीं करता, जो लोग अंदर से फिट और हेल्दी होते हैं ना, उनको मूली दही कुछ नुकसान नहीं करता। खाओ पियो मौज करो मित्रों, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है और ठंड साल भर में एक बार आती है। और ठंड का सीजन जो होता है ना, बढ़िया मस्त सब्जियां खाने के लिए होती है। बात करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, कभी कभी ना किसी दिन बात बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बात होती है बात करने के लिए, किसी दिन कुछ भी नहीं होता बात करने के लिए। रात के खाने में सबने दूध रोटी खाई है, हमारे घर में सबका फेवरेट होता है। मैंने दूध रोटी, गौरी ने दूध रोटी और उनके पापा ने दूध रोटी खाई थी। बाकी गोलू चोखा दाल रोटी खाए थे। सिंपल सुबह भी बना था, सिंपल शाम में ही बना, और सिंपल ही खाना पीना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए। कभी कभार महीने में 1-2 बार खा लेनी चाहिए। जैसे एक दिन आपने मिठाई खूब सारी खाई, उसके बाद एक हफ्ते आप घर का बना हुआ हल्का फुल्का दाल चावल रोटी सब्जी और बहुत ही कम तेल में घी में बना खाएंगे ना, तो पूरा का पूरा मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से आप खाना भी खा सकते हैं, हमारी तरह होशियारी से मिठाई भी खा सकते हैं। सब लोगों से पूछने वाली हूँ कि अगर मेरा वजन 98 kg था और अभी तो मैंने 61 कर लिया है बहुत ही मेहनत से। और हाँ, मेरा वजन एक दिन में नहीं कम हुआ, मैं आप लोगों से बहुत बार बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था वजन कम करने के बारे में कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ऐसे करते करते अभ्यास हमें अनुभव हो जाता है कि किस चीज से हमारा वजन बढ़ता है, किस चीज से घटता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन सब सारे के सारे जब हम अनुभव करते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे सब पता चल जाता है। तो जो कि मेरा वजन 3 साल 2.5 साल में घटा हुआ है। वजन मुझे बढ़ाने में 15 साल लग गए, जब से मेरी पहली डिलीवरी हुई थी। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम से मेरा वजन बढ़ना शुरू हो चुका था। तो उसके बाद से मैंने कभी सोचा नहीं वजन घटाना चाहिए, मुझे लगा ही नहीं वजन कम करना चाहिए, क्योंकि मैं मोटी होके बहुत खुश थी। इतना मुझे खुशी होती थी कि मेरा वजन इतना ज्यादा है, मैं मोटी हूँ, खाती पीते घर की हूँ, इस बात की मुझे खुशी थी। दर्द तो मुझे तब होने लगा जब सच में मुझे दर्द होने लगा। जैसे खड़े होके 3-4 घंटे खाना बनाती थी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। जैसे पद्देव जी शाम को 5 बजे आते थे ना, मैं रो पड़ती थी। क्यों रो पड़ती थी? क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, ऊपर से वजन इतना ज्यादा था, काम भी होते थे घर में। 2 बच्चे छोटे रहे ना, तो काम ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, घर के काम ऊपर से रहते थे। तो कुछ तो बच्चे रुलाते थे और कुछ अपनी बीमारी की वजह से मुझे रोना पड़ता था। और मैंने एक दिन प्लान बनाया, मूड बनाया कि रोज रोज का रोना ये जो होता है ना, बिल्कुल सही नहीं होता है। रोज रोज के रोने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमें रोना ही ना पड़े। तो आज आप लोगों के सामने मैं हंसती मुस्कुराती कैसे भी करके स्थिति परिस्थिति ठंड गर्मी सर्दी सब कुछ झेल झाल के मैं यहाँ आप लोगों के साथ डटी हुई हूँ। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग कृपा
करके मेरे चैनल को थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि मुझे और ज्यादा खुशी हो, मेरी मेहनत रंग लाए, मुझे भी अच्छा लगे और थोड़ी सी और अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आऊं। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। तो सबसे ज्यादा, हाँ, मेरा क्वेश्चन तो रह ही गया यार बात करते करते। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी वजन कम करना है या सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना मीन्स जैसे महिलाओं में मंथली प्रॉब्लम, मतलब नियमित टाइम से आना, या जिनको थायराइड है, पीसीओडी है, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, हाथों में पेन, पैरों में पेन, ऐसे जैसे यहाँ से होता है ना, ये दर्द करता है, ये दर्द करता है, ज्वाइंट जो होते हैं हमारी, वो सारे दर्द करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा हेल्दी रहना, हमें दर्द से छुटकारा मिल जाना, ये ठीक होता है। या फिर हम पतले रहें, बहुत सारी हमारी बीमारियां रहें घर, हमारे शरीर के अंदर, शरीर भी हमारा घर ही है, घर ही कह सकते हैं, तो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां रहे। तो मेरा ये मानना है, मेरा आंसर ये है कि हमारा सबसे ज्यादा स्वस्थ रहना जरूरी है। चाहे हम मोटे हों, चाहे हमारा वजन 70 हो, 80 हो, तो हम बैलेंस कर लें अपने वजन को, मतलब उससे हमें कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। तो अगर मैं मान के चलूं मेरा वजन 70 भी रहता है या 75 भी रहता है, लेकिन मुझे अंदर से फिट रहना चाहिए। चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी गर्मी, सब कुछ झेल लेने की क्षमता हो। एसी में रहना पड़ जाए तो भी हम ठीक रहें, बिना एसी के रहना पड़ जाए तो भी ठीक है। ठंड में आ जाए, हमें बाहर निकलना पड़े के लिए, तो भी हमें कुछ ना हो, हम ठीक रहें, और बारिश आ जाए तो भी हम ठीक रहें। तो कहने का मतलब ये है कि हर मौसम की मार हमें झेल लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठंडी गर्मी बरसात हमें झेल लेने की क्षमता होना चाहिए। हमारा स्टेमिना, हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए, लोहे की तरह, फौलाद की तरह ना, कि हमें सब कुछ सहने की आदत हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई कुछ भी हो, या हमारे रिश्ते हो। जैसे आजकल के घर में रिश्ते होते हैं तो बहुत सारी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते, तो वो सब झेल लेने की हमें क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। मेरा मानना ये है कि वजन कम होने की बजाय हमारा स्वस्थ रहना, हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहे, हम हेल्दी रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी आप लोग खाते पीते रहें और वॉक करते रहें। वॉक जो होती है ना, सबसे आसान तरीका, आपका एक भी रुपए खर्च नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग दवाइयों से अपना वजन कम करते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाके अपना वजन जाकर कम करते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपके एक भी पैसे नहीं लगेंगे, एक भी दवाइयों के पैसे नहीं लगेंगे, जिम जाने के, फीस भरने के पैसे नहीं लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे टोटल 24 घंटे में 1.5 घंटे की वॉक कर लो। आप सुबह पूरे दिन कुछ भी खाओ पियो, आप करके देखो, यकीन नहीं होता। आप एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए आप पूरे कंटिन्यू, एक दिन बिना नागा किए, सिर्फ 30 दिन वॉक करो और घर का बना हेल्दी खाओ। उसके बाद अपना वजन करो, और वजन कम नहीं होता तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अंदर जो महसूस करेंगे उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, महाकाल की कृपा आप पे बनी रहे। गुड नाइट।